कैसे हैं आप? हाँ ठीक, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो कैसा चल रहा है आपका? सही चल रहा है? हाँ सही सर रहा पर वो सर वेट नाका वही अटक गया पहले हेल्थ में। अभी और जाएगा, चिंता मत करो। देखो, वेट ऐसे चलता है, ऐसे अगर ऐसे चले जाएगा तो इंसान है जो, मान लो मेरा रोज आधा किलो जाए, तो अगले एक महीने में तो मैं जीरो पे आ जाऊंगा। 30 किलो 15 किलो चले जाएगा, 2 महीने में तो 40 किलो चले जाएगा, फिर तो मैं खत्म। ऐसे नहीं जाता। शरीर में मसल्स बढ़ती हैं, फैट कम होता है। मसल्स बढ़ती हैं, फैट कम होता है। मसल्स बढ़ती है, फैट कम होता है। आपकी बॉडी है ना, उसमें सुधार आना चाहिए। फैट गिरना, फैट तो देखो आपकी बॉडी में 25% तो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मान लो मैं एकदम स्लिम हो गया, एकदम स्लिम हूँ, फिट हूँ, बॉडी मस्कुलर बॉडी है। अब मेरा वजन तो 100 किलो है, लेकिन किसी को दिखता नहीं। आपको वजन तब दिखता है जब आप मशीन पे खड़े होते हो। लेकिन आप जो दिखाई दोगे ना, वो दुनिया को दिखोगे। दुनिया देखेगी। अगर आप फिट हो गए ना, तो दुनिया ऐसी कहेगी, अरे बहुत अच्छे लग रहे हो आज तो, बहुत फिट हो गए पहले से। तो फिटनेस आना जरूरी है। वजन, वेट लॉस और फैट लॉस दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिटनेस, हम यहाँ फिटनेस के लिए आए हैं। वेट लॉस फिटनेस का पार्ट है। फिटनेस आ गई तो आपका इतने ही किलो वजन है और आप एकदम स्लिम ट्रिम हो गए, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ध्यान रखें कि आपकी फिटनेस ज्यादा जरूरी है। आप फिट होने जरूरी है। वेट अगर आपका 5 किलो वेट लॉस हुआ है, लेकिन आप, आपकी शादी का लहंगा आपको आने लग जाए, उससे ज्यादा क्या चाहिए? 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी, 3 साल बाद मेरे सूट आना बंद हो गए थे। और मैंने बड़े चाव से महंगे महंगे सूट बनवाए थे। मैंने 22,000 के 2 सूट बनवाए, तो वो 10 साल पहले। मैंने कहा यार, शादी हुई है, नौकरी वाला हूँ, करो खर्च। आप यकीन नहीं करोगे, 3 साल बाद आना बंद हो गए। अब नए नए सूट, अब सूट ऐसे थोड़ी होता रोज पहन के गंदा कर देगा आदमी। 1 2 घंटे के लिए पहना, उतार के वापस रख दिया हैंगर पे। लेकिन मैं वापस फिट हुआ। मेरे शादी के सूट आज भी मेरे को आते हैं, 1 1 इंच लूज रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कि मैं अपने आप को 10 साल पीछे ले गया, अपनी फिटनेस को 10 साल पीछे ले गया। तो आप भी फिट हो सकते हैं। आप भी अपने आप को फिट करेंगे ना, तो 10 साल पीछे ले जाएंगे। आपका जीवन आने वाले 10 साल 15 साल का और स्वस्थ हो जाएगा। नहीं तो इंसान बिस्तर पे सारा दिन निकले, जॉइंट्स दर्द करते हैं, और दूसरी परेशानियां हैं, उठा बैठा नहीं जाता, सांस फूलती है, अपने घर की साफ सफाई करने में दिक्कत आ रही है, ऊपर वाली मंजिल पे जाने में दिक्कत आती है। तो ये तकलीफें क्यों आती है? हम, हमारे शरीर की कैपेसिटी है 60 किलो वजन झेलने की। अब 80 किलो रख रखा है, तो 20 किलो तो कंधे पे रख रखा है ना, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब वो बेफालतू का वजन अगर आपके शरीर पे पड़ा हुआ है, तो वो तकलीफ देगा ही देगा। अभी मुझे कोई दे देगा, यार ये बैग में 20 किलो वजन है, लेके चलो, कितना चलूंगा? 100 200 मीटर चलूंगा, थक जाऊंगा, उतारना पड़ेगा। वैसे ही वजन है आपके। ये घुटनों में दर्द करेगा, धीरे धीरे कमर दर्द होने लगेगी, आपके बैक पेन ज्यादा होगा, पूरी बॉडी दर्द करने लगेगी, और आपकी ये तकलीफ बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे। इसीलिए इसको जितना जल्दी हो सके उतारो। आप सही ट्रैक। अब तक कितना कम हो गया आपका वजन, सुनीता जी? अब कितना मेरा हाँ? 10 kg। 10 किलो हो गया, बढ़िया हो गया। 1.5 2 महीने में 10 किलो हो गया कम, तो 10 किलो कम हो गया क्या? अब और क्या खाती है? भाई आपको, आपको अभी तो देखो, आपको कम से कम 10 12 किलो और करना है। तो देखो 1.5 2 महीने और लगेंगे। हम कहते हैं भाई 3 से 4 किलो वजन कम होता है ना, वो बहुत सही है। अब वो फिर भी निर्भर करता है मेटाबॉलिज्म पे। अगर देखो हमारे क्लब में 10 किलो भी कम किया किसी पर्सन ने, यंग लड़का रोज ना 15 किलोमीटर भाग रहा है, आपके भी शरीर की बस की लगती है, तो रोज 10 किलोमीटर भागो, कल से वजन गिरने लग जाएगा। लेकिन हर आदमी ऐसे नहीं करता है। हर आदमी का शेड्यूल अलग अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग अलग होता है। उस पर निर्भर करता है। आपका हो जाएगा, चिंता मत करो। 10 किलो हो गया ना, तो और 10 किलो हो जाएगा, बस ये ध्यान रखो, है ना? थैंक यू मैडम। और किसी को अपने कुछ बात शेयर करनी है तो मोस्ट वेलकम। बाकी फिर क्लोज करते हैं। हाँ अशोक सर, नमस्ते। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर कल हमने टीम में दाल मालपुए खाए थे। दाल मालपुए खाए और जम के खूब अच्छा खूब खाया। फिर इवनिंग में फिर हमने रात का खाना जो है ना हमने छोड़ दिया, मतलब नहीं खाया हमने। और एप्पल हमने एक एप्पल लिए और
शेक शेक भी कल नहीं लिया था हमने, अब रेगुलर हम लेते हैं इवनिंग में। और अभी आज मैं सुबह वेट किया ना, मैंने सोचा यार बढ़ गया अपना तो किलो 2 किलो। सुबह मेरा, अब मैं पहली बार एकदम आइडियल वेट पे आया हूँ। मैं 5'9" हाइट थी, लेकिन 5'8" ही मानता हूँ। और मेरा 66 आया वजन, 66.2 क्या मेरे। बात है, जबरदस्त है। तो सर से मैं पहली बार मिला था तो इनका 95 kg ऐसे कुछ वेट था। जी जी अब 95 देखो, केजी था। अब देखो 58-59 ईयर्स की एज में अगर आप आइडल वेट पे आ गए, अरे देखो जी स्लो स्लो ही आ जाएगा इंसान, लेकिन फिट हो जाएगा ना। हाँ उसके बाद मेंटेन करो। हाँ अब देखो, पहले आप हाँ। जैसे अभी डांस करते हो कूद कूद के, पहले करते थे क्या? ना ना ना। अरे कूदना तभी संभव है जब शरीर आइडल वेट पे होता है। सर दोनों घुटनों में नी जॉइंट होने के बाद कूद रहा हूँ, नहीं जो जॉइंट पता कर लेना, किसी के घुटनों का ऑपरेशन अगर हुआ हो ना, वो हार्ड बेड बेड पे मिलेगा और ऐसे मरा मरा या स्टिक ले लेगा हाथ में। लेकिन ये न्यूट्रिशन का ही कमाल है जो इस तरीके से मैं एक्टिविटी कर पा रहा हूँ। सर और बिस्तरों पे मर गए लोग जिन्होंने घुटनों का ऑपरेशन कराया ना हाँ वो। हाँ 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 यूं बोलते हैं कि घुटनों पे जिन जब से ऑपरेशन हुआ उसके बाद कभी बिस्तर से उठ नहीं पाए। उल्टे पहले तो थोड़ा बहुत फिर भी चल लेते थे, घुटनों के हाँ ऑपरेशन के हाँ बाद तो उठ ही नहीं पाए। हाँ हाँ। तो और ऑल ओवर पूरे, अब मैं अभी तक अभी अपने आप को फिट नहीं माना हूँ। दिसंबर तक मतलब मैं फुल न्यूट्रिशन लूंगा और नए साल में एकदम, और फिर भी रेगुलर जिंदगी भर मैं मेरा न्यूट्रिशन मैं रखूंगा। ऐसे नहीं कि भाई जीवन भर रखना है, क्योंकि अच्छी चीज है। कहाँ दिक्कत है, सुबह सुबह अनहेल्दी नाश्ता लेते थे और अब इतना शानदार नाश्ता है। लाइफ ही चेंज हो गई सर। और बचपन में आवाज नहीं सुनते आ थे रही सर? हाँ, हम बचपन में सुनते थे हाँ पोषण कुपोषण। अब जी उसका जी इंग्लिश वर्जन हो गया न्यूट्रिशन। अब हाँ न्यूट्रिशन की बात सुनते ही लोग पता, अरे तो पता नहीं क्या खाना पड़ेगा, ये सोचते हैं। अरे इस खाना वही है जो आपको अभी नहीं मिल रहा आपके रेगुलर खान पान से। अगर आप कहते हैं या तो आज के टाइम में न्यूट्रिशन को खाने की तरह खा लो, नहीं तो बाद में दवाइयों को खाने की तरह खाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो 20-20 दवाइयां सुबह, 20-20 टैबलेट सुबह शाम के लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? वो सप्लीमेंट्स हैं। डॉक्टर आपके जॉइंट्स दर्द कर रहे हैं, डॉक्टर क्या ग्लूकोजामाइन देगा, डॉक्टर ओमेगा देगा, डॉक्टर ये देगा वो देगा। वहां हम नहीं पूछते हैं डॉक्टर साहब ये क्या दे रहे हैं आप, क्यों सर। डॉक्टर साहब ने दी है। यहाँ जब उन्हीं चीज को हम न्यूट्रिशन बोल के बोलते हैं तो वो तो और ये लेनी पड़ेगी। और नहीं नहीं भाई, मतलब डॉक्टर से ले लेना बाद में। तो एक्चुअली क्या होता है, हम तो लोगों की लाइफ को ऐसे सुधारते हैं कि आने वाले उसके 10 साल, 20 साल, 30 साल और भी अच्छे हो जाए। नहीं तो क्या होता है ना कि लोग बाग है ना यही सोचने में निकल जाते हैं, अरे क्या है, घड़ी गई थोड़ी रही, अब क्या करेंगे, बच्चे सेटल हो गए। मैं कहता हूँ रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी ही होती है जो आपकी है। उससे पहले तो आपने पहले तो नौकरी लगने के चक्कर में निकाल दिया जवान जवान एज तो, फिर उसके बाद में बच्चों को पालने में निकाल दिया, फिर घर गृहस्थी चलाने में निकाल दिया। उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करने का टाइम आया, जब आप बिस्तर पे आ गए, फिर क्या है, क्या बचा, कुछ नहीं। अरे असली उम्र सर तो अभी है जब इंसान रिटायर हो जाए, उसके बाद इंजॉय कर। जब आपने कमा लिया खा लिया, पहले क्या सोचता आदमी, अरे पहले कमा लूं खा लूं फिर इंजॉय करूंगा। अरे इंजॉय तो फिर आप बिस्तर पे आ गए तो कौन इंजॉय करेगा। इसीलिए अपने आप को इतना मेंटेन और फिट करो कि आप जब चाहे जब इंजॉय करें, जब चाहे जब घूमने चले जाए। शरीर साथ देना चाहिए घूमने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास खूब पैसा पड़ा है लेकिन घूम नहीं सकते, क्यों? शरीर साथ नहीं देता। लोगों के पास ऑडी बीएमडब्ल्यू है लेकिन सिर्फ वो ड्राइवर चला के ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, हॉस्पिटल से घर ले आता है। ज्यादातर लोग अमीर लोगों के घर में ही बीमार रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि केयर नहीं करते। अगर समझदारी इसी में है, आज खान पान अच्छा करके शरीर को सुधार लो, आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक आपकी जिंदगी है, आप खुश और स्वस्थ रह सकते हैं। सर ये मेरे बराबर में बैठे हैं, मेरे पोते लगते हैं, मेरे गांव से। क्या बात है, बराबर के पोते हैं आपके तो। एयरफोर्स से रिटायर्ड था, रिटायर्ड नहीं हुए अभी तक। अच्छा, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं आप? जी 2010 में मैं सोचा था कि रिटायर नहीं हुआ। नहीं, ये आपकी क्या है आवाज। कि इनका दोबारा दोबारा अपॉइंटमेंट हो गया सर इनका। ओके ओके। ये पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट मास्टर है। लेकिन अच्छा, बहुत ज्यादा अनहेल्थी है सर, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल की वजह कोई से। नहीं सर, आप और दुनिया में कहीं भी पोस्टेड हो जाएं, सेहत सही नहीं है तो किसी भी पोस्टिंग का कोई मतलब नहीं है।
आप सेहत सुधारें, क्योंकि सेहत को एक नंबर पे रखें। आप देखो क्या होता है, बेटा हो बेटी हो, इस दुनिया में सब लोग अपना दायित्व निभाते हैं, उसका कोई, मैं किसी को ऐसा नहीं कहता हूँ कोई आपका बेटा साथ नहीं देगा, बहू साथ नहीं देगी, बीवी साथ नहीं देगी, सब अपना दायित्व निभाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को कुछ तकलीफ होगी तो मेरे घर वाले एट ए टाइम खड़े रहते हैं, लेकिन तकलीफ कौन भोगेगा? मैं ही। मेरे ये शरीर में तो अगर कोई तकलीफ आएगी तो उसके अच्छे या बुरे कर्म मेरे रहेंगे, इसमें मेरे घर वालों का कोई रोल नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने आप का ध्यान, इसीलिए हमेशा अपने आप को एक नंबर पे रखो। अगर अपने आप को स्वस्थ रखेंगे ना, तो आपके घर वाले भी कभी आपसे ये नहीं कहेंगे चल यहाँ से। आजकल पता है, आना वो वृद्धाश्रम में वो जा रहे हैं जो 100% डिपेंडेंट हो गए औलाद पे, चाहे खाने में हो, पीने में हो, सोने उठने बैठने में उनको तकलीफ होने लगती है। क्यों? अगर ये आप तो सेल्फ डिपेंडेंट रहो हमेशा लाइफ टाइम, आप किसी पे बोझ नहीं बनोगे। इंसान जल्दी से बोझ को उतार के पटकता है। मेरे शरीर पे अगर बोझ रहेगा, कोई अलग से रखा हुआ रहेगा, मैं क्यों तकलीफ झेलूं, उठा के और पटक दूंगा साथ में। सेम चीज हमारी लाइफ में होती है। अगर हम किसी पे बोझ बनने लगेंगे ना, तो थोड़े दिन ही झेलता है, ज्यादा नहीं झेल पाता, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे कोई भी। इसीलिए हम सबसे एक ही बात बोलते हैं, मैं अपने आप पे लागू करता हूँ पहले तो चीजें, कि अपने आप को फिट और हेल्दी करो। पैसा कम कमा लो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन शरीर खराब। आपने 20,000 कमा रहे हो, आपका खर्चा चल रहा है बढ़िया, लेकिन आपके बीमारियां नहीं है, लागत नहीं है कुछ भी, तो 20,000 में भी आपकी दिनचर्या बढ़िया कट जाएगी। लेकिन अगर आपके घर में बीमारियां पल गई ना, तो आप 20,000 में 2 लाख महीने के भी कमाओगे ना, तो किसी काम के नहीं है। क्यों? आउट गोइंग हमेशा इनकम से ज्यादा रहती है, तो और उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अभी आप हॉस्पिटल चले गए ना, किसी छोटी सी चीज को भी लेके, तो वहां जाते ही उनको पता है ये 50 रुपए की दवाई में ठीक हो सकता है, लेकिन पहले तो 4 टेस्ट लिखेंगे, ये टेस्ट करा के लाओ फला लैब से। वहां 2,000 का बिल आ जाएगा, फिर आपको 2,000 का अगर आपने खर्चा, उसने खर्चा करा दिया, तो वो आपको फालतू की दवाई लिखेगा कम से कम 1,000 रुपए की। मजबूरी है उसकी। अब ऐसा तो है नहीं 5 रुपए की दवाई देके आपको बोल देगा ठीक है जाओ ठीक हो, तो फिर आप भी बोल दो कि टेस्ट क्यों कराया था मेरा। तो आप उसको फिर बोल नहीं सकते। इसीलिए हमेशा, अभी मेडिकल लाइन में इतना से ज्यादा फ्रॉड होने लग गया है, हद से ज्यादा। आपको इतना गुमराह कर दिया जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया भर का पैसा खर्च करने के बाद, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी मदांता हॉस्पिटल दिल्ली की, एक पर्सन का अचानक गैस जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। अब गैस बनती है ना, तो इंसान के हार्ट के पास यहाँ दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, सहनीय दर्द होता है, तो आदमी को क्या लगता है हार्ट अटैक आ गया। घर वाले उठा के उसको हॉस्पिटल में ले गए, पास में ही बताया हॉस्पिटल। वहां जाते बोला 8 लाख रुपए का खर्चा है, तुरंत स्टंट डलेंगे इसके। अब वो बेचारा मिडिल मिडिल क्लास गरीब आदमी था। हाँ, मिडिल क्लास गरीब आदमी मेरे था। दो डल चुके हैं, मेरे दो अच्छा। डल चुके हैं 20 महीने पहले। हाँ, वो गरीब आदमी था बेचारा, वहां से आ गया, फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में गया ना, तो वहां उसको 128 रुपए की टेबलेट लिखी, जिसमें चंगा हो गया। उसकी न्यूज आई थी अखबार में। मेरा कहने का मतलब ये है, हॉस्पिटल जाने के बाद कोई फिक्स नहीं है कि आपका खर्चा कम होगा, ये भी फिक्स नहीं है कि आप ठीक ही हो जाओगे। आपके अभी स्टंट डल गए, कोई बड़ी चीज नहीं है सर, स्टंट इसलिए डलते हैं आपके हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, ब्लॉकेज क्रिएट हो गए होंगे जिसकी वजह से स्टंट डल गए। वो सब नॉर्मल हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले, अगर मान लो मैंने जिंदगी में 20 साल में अपनी सेहत खराब करी है, और अगले 6 महीने में मैं ठीक कर दूं, तो क्या बुराई है? अरे एक अच्छा घर बनाने में भी 12 महीने लग जाते हैं, तो आप तो जिंदगी बना रहे हो, ऐसे थोड़ी बन जाती चुटकियों में। हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा शरीर है ना, उसमें सब कुछ हो सकता है। आप अच्छे शरीर में अच्छी आत्मा निवास करती है। आप शरीर को अच्छा करिए, सब अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और किसी को और कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, स्वागत है। फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन। हाँ सर, कुछ और सर कहना चाहते हैं? सर एक जी एक बात और करना सर। जी जी जी। लोग क्या है सर, हेल्थ के बारे में कम ध्यान देते हैं और देवी देवताओं में ज्यादा घुस रहे हैं। मैं ये नहीं कि भाई तुम आज तक, अब वो कल मेरे पास आए थे, और उनकी वाइफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पिछले हफ्ते तो गए थे वो नारायणी माता के, अभी आज सुबह बात करी ना, तो वो सालासर वाला जी के।
और मैंने जब न्यूट्रिशन की बात करी ना, तो मुझे अरे यार बहुत महंगा है। अरे वो इनकी स्थिति ये है जो उनके 46 साल और उनकी खुद की 50 की वो वाइफ मोदी है, देखो ये 53 साल की है। और आप देखो अपने आप को देखो और इनको देखो वाइफ को, या मेरे को ही देख लो, मेरे से मिला लो। तो लोग वहाँ क्या है कि जिस जगह जहाँ मतलब पहले कम से कम हेल्दी तो हो, उसके बाद घूमो ना पूरी दुनिया घूमो ना, कोई वो बात नहीं है, पर हेल्थ सबसे जरूरी है, ये मेरा। सर लोगों की मेंटेलिटी खराब है। यार देवता क्या करेगा बेचारा? जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो देवता क्यों करे? आप सोचते हो देवता को मैं भोग चढ़ा दूंगी तो देवता क्या तुम्हारा गुलाम हो गया? जो इंसान खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो देवता क्या करेगा? क्यों करे देवता? देवी देवताओं को मानो भाई। अरे पहले तो घर में जो देवी देवता हैं, उनको मान लो। वो तो मरे हुए को क्या मानना, जीते जागते को मान लो। लोग माँ बाप को नहीं पूछते हैं, दो देवी देवताओं को पूछते हैं। माँ बाप को है चलो सो जाओ, जाओ निकलो यहाँ से, बात बात मत करो मेरे से। और दुनिया देवी देवता ढोकती रहती है। अरे भाई जीते जागते को आप रोटी नहीं खिला सकते हो, और जो है ही नहीं उनको, जिनका कोई निशान नहीं है, जिनको कोई पता नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ चलो मान लो, मान लो। पहले अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने आप को स्वस्थ करो, फिर उसके बाद मानो। मना कौन कर रहा है? मत मत मानो। मानो, हम तो कहते हैं सभी देवी देवताओं को पूजो, सभी देवी देवताओं को मानो। हाँ किसी का, मैं किसी को कोई धार्मिक मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पहले कहते हैं ना, किसी ने कहा था कि भूखे भजन नहीं होए गोपाल। भूखा और बीमार, ये दोनों चीजों में कभी भी भजन नहीं हो सकते हैं। आदमी स्वस्थ रहता है तो कभी किसी देवी देवता को याद नहीं करता। आदमी हर चीज से स्वस्थ है, संपन्न है, कोई याद नहीं करता, कभी याद नहीं। और जैसे बीमार पड़ेगा राम 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 बजने लग जाएगा। क्यों? क्यों? एक्चुअली इंसान क्या है, स्वार्थी है। स्वार्थी है। जब उसको लगेगा कि अरे भगवान हम बचा ले, कल से ध्यान रखूंगा। अरे कल से क्यों, आज से ही ध्यान रख लेता तो कल की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही चीज है कि इंसान को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो स्वार्थी अपने लिए हो जाओ, अपने लिए हो जाओ, सब अच्छा हो जाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा आज बात करके। फिर कल मिलते हैं सुबह। आज शाम का ऑफ रहेगा संडे की वजह से। थैंक यू।